मित्रों नमस्कार। मैं हूं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। आज पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे टेंसेस के बारे में। देखिए टेंसेस मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेंस होते हैं और टेंसेस से रिलेटेड दो वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देखें। टेंस 12 प्रकार के होते हैं। वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सारी जानकारी वहाँ आपको दोनों वीडियो में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो देखिए, ये तीन प्रकार के मुख्य टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अब देखिए, हर टेंस के साथ चार फॉर्म्स लगती हैं। ये चार फॉर्म्स कौन सी है मैं आपको बता दूं। देखिए, चार फॉर्म्स कौन सी है। देखो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इन चार फॉर्म से ही 12 प्रकार के टेंसों का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट टेंस हम लें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा होगा। इसी तरह से पास्ट से यदि हम बनाना चाहें तो सिंपल पास्ट पहला टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा होगा, पास्ट परफेक्ट तीसरा होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा होगा। ठीक है। फ्यूचर से बनाना चाहे तो सिंपल फ्यूचर पहला टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस दूसरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट तीसरा होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा होगा। यानी इस प्रकार से 12 टेंसेस का निर्माण होता है, जो मैंने पहले दो वीडियो पर बता रखा है। तो यहाँ देखिए, आज हम जो टेंस पढ़ेंगे वो पहला टेंस होगा, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हमारा आज का टेंस है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ तीन प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। देखो, तीन प्रकार के जो सेंटेंसेस ये कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आता है, नहीं लिखा हुआ आता है। ठीक है, वो वाले। और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है पीछे, वो वाले वाक्य। तो यहाँ पर हम तीन प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टेंस को। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक मोस्ट बात बता देता हूँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ मैंने मोस्ट करके लिख रखा है। इसके बारे में अलग से आपको वीडियो मिलेगा जो लगभग 5 मिनट्स का होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, या हम टेंस पढ़ रहे हैं हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें। ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं, उसको भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देखना। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे बाद में, वीडियो दूसरा वीडियो मिलेगा आपको। आगे देखो, जो पहला टेंस हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, किसी भी टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वो है, हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो आदि शब्द मिलते हैं। ध्यान रखें, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो आदि शब्द मिलते हैं, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हिंदी में पहचान है। ठीक है, ये पहचान आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट की एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ही, सी, इट, नाम और एक वचन कर्ता। देखिए, ही का मतलब होता है वह पुरुष, पुरुष के लिए आता है। सी का मतलब वह स्त्री के लिए आता है। इट का मतलब यह और वह जानवरों के लिए आता है, वस्तुओं के लिए आता है। किसी का नाम हो सकता है और एक वचन सब्जेक्ट। ये एक सीक्वेंस है, आपको इसी तरह से याद रखना है। दूसरी सीक्वेंस क्या है? आई, यू, वी, दे और बहुवचन सब्जेक्ट। आई माने मैं, यू माने तुम या तुम या आप, सॉरी तुम या आप। वी का मतलब हम,
और दे का मतलब वे और उन्होंने, ठीक है, और बहुवचन सब्जेक्ट। तो ये दो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है, तो दोनों ही सीक्वेंस आपको इस तरह से याद करनी है, ठीक है। अब हम पहला जो वाक्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मैंने आपको बताया था सकारात्मक वाक्य। यहाँ पर आपको टेंसेस के फॉर्मूलाज याद रखने हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो ये दूसरा फॉर्मूला है। देखिए पहला फॉर्मूला है ही सी इट नाम और एक वचन कर्ता यदि हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऐड वर्ब। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम या एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए ई एस हमें कहाँ कहाँ लगाना है ये ध्यान रखें आप। यदि ऐसी वर्ब आती है जिसके अंत में एस होता है, या ऐसी वर्ब आती है जिसके अंत में डबल एस होता है, या ऐसी वर्ब जिसके अंत में सी एच होगा, या एस एच होगा, या ओ होगा, या एक्स होगा, ऐसी वर्ब जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स होते हैं उनमें तो हम लगाएंगे ई एस और बाकी में लगाएंगे एस। देखो कैसे, मान लेते हैं कोई वर्ब है गो, इसके अंत में क्या है ओ है, तो इसमें हम जोड़ेंगे ई एस, गोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई वर्ब है टीच, टी ई ए सी एच, इसके अंत में क्या है सी एच है, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। और कोई वर्ब मान लो प्ले है, इसके अंत में वाई है, तो इसमें एस जोड़ेंगे नहीं कि ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई यू बी दे और बहुवचन यदि ये सब्जेक्ट हैं, यदि ये सब्जेक्ट है तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस नहीं लगाना है, ध्यान रखें। आई यू बी दे बहुवचन यदि सब्जेक्ट होगा तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऐड वर्ब। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम इसमें कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखो नीचे देखो पहला प्रश्न अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने वाक्य देखा हिंदी वाक्यों के अंत में हम पहचान करेंगे, तो यहाँ पर है ताहूँ हिंदी वाक्यों के अंत में हमने देखा तो हमको पता लग गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पता लगने के बाद अब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो नहीं है, नहीं भी नहीं दे रखा है और क्या भी नहीं दे रखा है। तो सीक्वेंस क्या थी, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं क्या क्या बनेगा आई, ठीक है। अब देखिए ताहूँ ये क्या है पहचान, और इससे पहले क्या है पढ़ना, ये है वर्ब, ठीक है, ये क्या है वर्ब। तो हम निशान लगा लेंगे, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। अब देखिए यहाँ हमने निशान लगाया पहले, ये सब्जेक्ट है एस, ठीक है, पढ़ना वर्ब है और एक किताब ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी बनाओ आई, पढ़ता हूँ। अब पढ़ना की क्या है, ये आप देखिए पढ़ना रीड, ये आपको वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि सब्जेक्ट क्या है आई है, इसलिए हमें इसमें रीड में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक और फुल स्टॉप। यानी कि हमारा जो सेंटेंस बना आई रीड ए बुक सही होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है। देखो ये हो गया सब्जेक्ट वह, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान क्या है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। धोना, धोना क्या होगी वर्ब हो गई, और कपड़े ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने इसमें निशान लगाया तो वह कपड़े धोती है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाएंगे सी एस एच ई। पहला फॉर्मूला, जब ही सी इट नाम एक वचन करता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ आपको वर्ब आनी चाहिए। धोना को क्या बोलते हैं, धोना को बोलते हैं वाश, WASH। अब देखिए इसमें क्या है लास्ट में एस एच है, इसलिए क्या जोड़ेंगे ई एस, जैसा मैंने आपको बताया था। सी वाशेज, अब कपड़े की अंग्रेजी क्या बनती है क्लॉथ्स, CLOTHES।
सी वॉशेस क्लॉथ्स, ये इसकी अंग्रेजी बन गई। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, एक कवि एक कविता लिखता है। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान क्या है? ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक कवि ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, लिखना ये होगी वर्ब, और एक कविता ये को ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक कवि की अंग्रेजी बनाएंगे तो ए पोइट, ए पोइट, एक कवि ये क्या है? एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर लिखना की वर्ब बताओ क्या होगी? राइट, WRITE, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए पहला फॉर्मूला ही सी इट नाम एक वचन सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते तो यहाँ एस लगाना है। ए पोइट राइट्स, अब एक कविता ऑब्जेक्ट है तो ए पोइम, वाक्य क्या बना? ए पोइट राइट्स ए पोइम। ठीक है, चौथा वाक्य देखिए, हम टीवी देखते हैं। हिंदी वाक्यों की अंतिम पहचान है ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गए। हम सब्जेक्ट है, टीवी ऑब्जेक्ट है, देखना वर्ब है। देखो हम की अंग्रेजी बनेगी वी, देखना वर्ब की बनाओ वॉच या सी, वी वॉच, और टीवी की टीवी, वी वॉच टीवी। तो इस प्रकार से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्य बनाते हैं दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस के जो दो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला, सब्जेक्ट वही रहेंगे ही सी इट नाम एक वचन सीक्वेंस से, इनके साथ लगेगा डज नॉट। ये ध्यान रखें, यदि सब्जेक्ट ही सी इट नाम एक वचन होगा तो डज नॉट हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डज और नोट जोड़ना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना है, यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है, यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे बहुवचन हो तो हमें लगाना है डू नॉट, यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वो क्या है? डू है, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। यानी कि यदि सब्जेक्ट होगा ही सीट नाम एक वचन तो डज नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि आई यू बी दे बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दो फॉर्मूले हो गए, इनके अनुसार वाक्य बनाएंगे। देखो पहला वाक्य देख लेते हैं, मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ, पहचान होगी ता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं ये क्या है? सब्जेक्ट है, पसंद करना ये क्या है? वर्ब है, नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस है, अंधेरा एडवर्ब है। अब देखो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी बनेगी आई। अब ऊपर फॉर्मूला देखिए आप, आई ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आई यू बी दे बहुवचन सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते? डू नॉट। ठीक है, तो आई डू नॉट ये लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पसंद करना लाइक, LIKE, आई डू नॉट लाइक। अब रह गया अंधेरा, ये एडवर्ब है, तो डार्कनेस, अंधेरे को बोलते हैं डार्कनेस। अंग्रेजी क्या बनी? आई डू नॉट लाइक डार्कनेस, मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ। सेकंड वाक्य देखो, वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह यानी ही सी इट, ये देखो ऊपर फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पहला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ही सी इट नाम एक वचन होगा तो हम डज नोट लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा वाक्य दोबारा देख लेते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, तो वह एक पत्र नहीं लिखती है, देखो वह ये तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, लिखना ये होगी वर्ब, एक पत्र ऑब्जेक्ट। अब देखो वह एक पत्र नहीं लिखती है, ती है ये पहचान है, तो सी वह स्त्रीलिंग होगी तो सी लिखो, सी। मैंने अभी आपको बताया यहाँ लगेगा डज नॉट, सी डज नॉट। इसके बाद लिखना वर्ब है तो राइट, WRITE, एक पत्र ये ऑब्जेक्ट है, ए लेटर। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया? सी डज नॉट राइट ए लेटर। अगला वाक्य देखो, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, देखो वे क्रिकेट नहीं खेलते, ते हैं पहचान हो गई, वे ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गई, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका बनाते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या बनेगी? दे, दे
यदि सब्जेक्ट आई यू बी दे होगा तो हम लगाएंगे डू नॉट, दे डू नॉट। खेलना को बोलते हैं प्ले, वर्ब हो गई प्ले। और क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट बच गया, तो यहाँ हम क्रिकेट लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगला है रामा गाना नहीं गाती है। रामा ये सब्जेक्ट हो गया, गाना ती है पहचान होगी, गाना ये वर्ब हो गई, और गाना ये सॉन्ग्स यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए रामा ये नाम है, ठीक है, नाम। ही सीट नाम एक वचन, इसके साथ आता है डज नॉट, तो डज नॉट। गाना यानी कि वर्ब सिंग, और गाना को बोलते हैं ए सॉन्ग। वाक्य क्या बना, रामा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हमने दो सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगला देखिए नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है पीछे, दो फॉर्मूला है यहाँ। देखो यदि सब्जेक्ट होंगे ही सी इट नाम एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी डज। जब अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ी है डज, तो फॉर्मूला बन गया डज, इसके बाद हेल्प सब्जेक्ट ही सी इट नाम एक वचन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मूला है यदि सब्जेक्ट होंगे आई यू बी दे बहुवचन, तो हम डू आगे लगाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा डू, इसके बाद सब्जेक्ट आई यू बी दे बहुवचन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ दोनों फॉर्मूला आप याद रखें। देखो पहला प्रश्न देखते हैं, क्या वह अखबार पढ़ता है, क्या, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई। अब क्या हमने देखा, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ से सब्जेक्ट आएगा, वह सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना ये वर्ब हो गई, अखबार ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही हम फॉर्मूला उपयोग में लेंगे। वह अखबार पढ़ता है यानी कि ही पुरुष, ये आ गया ही, तो यहाँ ही लगा देंगे मान लो। तो ही से पहले क्या है डज, तो हमारा जो प्रश्न शुरू होगा DOES, हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी। तो डज ही, यहाँ हमने डज ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना यानी कि रीड। डज ही रीड अखबार ऑब्जेक्ट न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। तो देखिए वाक्य क्या बना, डज ही रीड न्यूज पेपर और क्वेश्चन मार्क, क्या वह अखबार पढ़ता है। अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम एक कार पसंद करते हो, ते हो पहचान हो गई, क्या प्रश्नवाचक हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पसंद करना ये क्या होगी वर्ब, एक कार ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे तुम क्या बनेगा यू। यदि सब्जेक्ट आई यू बी दे बहुवचन होगा तो डू से प्रश्न बनाना है, डू हेल्पिंग वर्ब होगी, तो डू यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पसंद करना लाइक, डू यू लाइक ऑब्जेक्ट ए कार और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो, क्या एक घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है ता है पहचान हो गई, ठीक है। एक घोड़ा ये सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना ये क्या हो गई वर्ब हो गई, तेज ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्या, अब देखो एक घोड़ा की बनाएंगे पहले हम ए हॉर्स, चूंकि ए हॉर्स एक वचन सब्जेक्ट इसलिए आगे क्या आएगा डज। डज ए हॉर्स, दौड़ना को क्या बोलते हैं रन, और तेज को क्या बोलते हैं फास्ट। तो वाक्य बन गया डज ए हॉर्स रन फास्ट और क्वेश्चन मार्क। और लास्ट प्रश्न देखिए आप इसमें, क्या खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, ते हैं पहचान हो गई, क्या प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, खिलाड़ी सब्जेक्ट हो गया, खेलना ये वर्ब हो गई, और हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले खिलाड़ी बहुवचन है, प्लेयर्स, प्लेयर्स बहुवचन इसलिए क्या आएगा डू, आई यू बी दे और बहुवचन सब्जेक्ट हो तो डू लगाना है, डू प्लेयर्स, खेलना वर्ब आएगी प्ले, ठीक है। और इसके बाद हॉकी ऑब्जेक्ट है तो हॉकी यहाँ लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो डू प्लेयर्स प्ले हॉकी, ये हो गया चौथा वाक्य। अब देखिए यहाँ पर हमने चार जो है वाक्य पढ़ लिए हैं,
इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं हमने 3 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन किया। तो मित्रों ये तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।